मरीन ड्राइव, जिसे उसके सुंदरता के कारण अक्सर क्वीन का हार कहा जाता है, मुंबई की हलचल भरी शहर में शांति और सुकून का स्थान रहा है। हालांकि इसके सुंदर दृश्य के नीचे एक गहरा और खौफनाक रहस्य छिपा हुआ है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक धुंधली शाम थी जब आयशा ने मरीन ड्राइव पर देर रात की सैर का फैसला किया। हवा ठंडी थी, समुद्री हवा ताजगी भरी थी। उसे हमेशा समुद्र की लहरों की गूंजती हुई आवाज मनमोहक लगती थी, लेकिन उस रात कुछ अजीब लगा। आमतौर पर भीड़ से भरा मरीन ड्राइव आज भयानक रूप से खाली था। शहर की हलचल एक अस्थिर चुप्पी में बदल गई थी। आयशा, जो एक लेखक थी और पारलौकिक घटनाओं में रुचि रखती थी, उसने उन कहानियों के बारे में सुना था। मरीन ड्राइव पर रात में घूमने वाली भूतियां, आकृति के बारे में फुसफुसाई जाने वाली कहानियां। एक महिला की आकृति जो लाल साड़ी में लिपटी होती है और जिसके पास जाने पर वह हवा में गायब हो जाती है। आयशा ने सत्य को जानने के लिए प्रेरित होकर जांच करने का निर्णय लिया। जब वह चली तो उसने दूर एक धुंधली आकृति को देखा जो समुद्र के किनारे पर खड़ी थी। वह आकृति समुद्र की ओर देख रही थी, बिना हिले डुले। आयशा का दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क उठा। उसने अपनी गति तेज कर दी। उसके कदमों की आवाज खाली फर्श पर गूंजने लगी। जब वह करीब पहुंची तो उसने देखा कि वह आकृति वास्तव में लाल साड़ी में एक महिला थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। आयशा ने उसे पुकारा, लेकिन महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा मौत के समान पीला था। उसकी आंखें खोखली और काली थीं, जो आयशा की आत्मा को चीरती हुई लग रही थीं। अचानक महिला ने एक भयावह चीख निकाली और आयशा की ओर झपट पड़ी। आयशा डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी वह हवा में गायब हो गई। आयशा का दिल उसके सीने में जोर से धड़क रहा था। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी क्या हुआ था। उसने तय किया कि इस घटना का वह और गहराई से जांच करेगी। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित आयशा ने अगले दिन स्थानीय पुस्तकालय का दौरा किया। उसने पुराने अखबारों और अभिलेखों को खंगाला, रहस्यमय महिला के बारे में कोई सुराग खोजने के लिए। अंत में उसे 1 सालों पुरानी लेख मिली, जिसमें एक दुखद दुर्घटना का वर्णन था। एक युवा महिला, जिसका नाम नेहा था, मरीन ड्राइव पर रहस्यमय परिस्थितियों में डूब गई थी। गवाहों ने उसे पानी में संघर्ष करते हुए देखा था, लेकिन जब उन्होंने मदद करने की कोशिश की तो वह गायब हो गई। आयशा की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या यह वही महिला हो सकती है जिसे उसने देखा था? उसने नेहा के परिवार से मिलने का फैसला किया, जो अभी भी दक्षिण मुंबई के एक पुराने बंगले में रहते थे। जब वह पहुंची तो उसका स्वागत नेहा की बुजुर्ग मां ने किया, जो अपनी बेटी की मृत्यु के बारे में बात करने में हिचकिचा रही थी। लेकिन कुछ मनाने के बाद उसने सच्चाई प्रकट की। नेहा की सगाई एक अमीर व्यापारी से हुई थी, लेकिन उनका रिश्ता तनाव से भरा हुआ था। अपनी मौत की रात नेहा को पता चला था कि उसका मंगेतर बेवफा था। दिल टूटने और तबाह होने के कारण वह मरीन ड्राइव की ओर भागी, जहां अंततः उसकी दुखद मौत हो गई। उसकी मां का मानना था कि नेहा की आत्मा अभी भी वहां फंसी हुई है, शांति पाने में असमर्थ। आयशा ने नेहा के लिए एक करुणा की अनुभूति की। उसने जान लिया था कि उसे उसकी मदद करनी होगी। उस रात इस नए ज्ञान से लैस होकर आयशा मरीन ड्राइव लौटी। उसने एक छोटी मोमबत्ती और नेहा की एक तस्वीर साथ में लाई, ये सोचकर कि शायद इससे नेहा की बेचैन आत्मा को कुछ सुकून मिल सके। उसने मोमबत्ती जलाई और समुद्र के किनारे रखा। उसने नेहा की शांति के लिए प्रार्थना की। अचानक तापमान गिर गया और एक ठंडी हवा आयशा पर बहने लगी। उसे अपने पास एक उपस्थिति का एहसास हुआ और उसने नेहा की भूतिया आकृति को फिर से देखा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई द्वेष नहीं था, केवल उदासी थी। आयशा ने धीरे से बात की, नेहा को बताया कि वह उसकी कहानी जानती है और उसके दर्द के लिए माफी मांगी। उसने उसे आश्वस्त किया कि अब समय आ गया है कि वह इस दुनिया को छोड़ दे और शांति पाए। नेहा की भूतिया आकृति डगमगाने लगी और एक पल के लिए आयशा ने देखा कि आत्मा की आंखों में आंसू चमक रहे थे। एक अंतिम दुखदाई दृष्टि के साथ नेहा की आत्मा फीकी पड़ गई, केवल झिलमिलाती मोमबत्ती को पीछे छोड़ते हुए। राहत और थकी हुई आयशा किनारे पर बैठ गई, समुद्र की ओर देखती रही। उसे एक तरह की उपलब्धि और शांति महसूस हुई। लेकिन जब उसने लहरों को और करीब से देखा तो उसने कुछ अजीब देखा। पानी एक अस्वाभाविक तरीके से चल रहा था, जैसे कि वह जीवित हो।
अचानक लहरों से एक हाथ निकला जिसने आयशा का हाथ पकड़ लिया और उसे किनारे की ओर खींचने लगा। उसने चीखें मारी और संघर्ष किया, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। ठीक उसी समय जब वह पानी में खींची जाने वाली थी, पास के कुछ राहगीरों ने उसकी चीखें सुनी और उसकी मदद के लिए दौड़े। उन्होंने उसे सुरक्षित रूप से खींच लिया, लेकिन रहस्यमय हाथ गायब हो गया। आयशा को झटका लगा और वो भ्रमित हो गई। क्या नेहा की आत्मा को वास्तव में मुक्ति मिल गई थी, या उसने कुछ और अधिक खौफनाक कर दिया था? जैसे ही उसने शांत समुद्र की ओर देखा, वह अपनी यह भावना नहीं दूर कर सकी कि मरीन ड्राइव में अभी भी कई गहरे और डरावने रहस्य छिपे हुए थे। अगले कुछ रातों में आयशा मुश्किल से सो पाई। वह लगातार समुद्र में खींचे जाने वाले अदृश्य हाथों के बुरे सपने देख रही थी। हर सुबह वह पसीने में भीगी हुई जागती थी। उसका दिल धड़क रहा था। रहस्य की तह तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने अभिलेखों में और गहराई से जाना शुरू किया। मरीन ड्राइव पर अजीब घटनाओं के बारे में और कहानियां और विवरण खोजने लगी। उसने पाया कि नेहा वहां अकेली नहीं थी। दशकों से कई लोग रहस्यमय तरीके से डूब गए या बिना किसी निशान के गायब हो गए। हर मामले में भयावह समानताएं थीं। सभी पीड़ितों को रात में अकेले चलते हुए आखिरी बार देखा गया था, और सभी ने अपनी मृत्यु से पहले भावनात्मक संकट का सामना किया था। आयशा ने पीड़ितों के कुछ परिवारों से मिलने का फैसला किया। उनके प्रियजनों की ठंडी कहानियां सुनी, जो अपनी गुमशुदगी से कुछ दिन पहले ही खुद में सिमट गए थे, यह दावा करते हुए कि उन्होंने लाल साड़ी में एक महिला को उनका पीछा करते देखा था। एक व्यक्ति ने यहां तक कहा कि उसने एक सपना देखा था जिसमें वह भूतिया हाथों द्वारा समुद्र में खींचा जा रहा था, बिल्कुल आयशा की तरह। जैसे ही आयशा ने सुरागों को जोड़ा, एक भयानक पैटर्न उभरने लगा। ऐसा लग रहा था कि नेहा की आत्मा मरीन ड्राइव पर फंसी हुई अकेली नहीं थी। यह जगह बेचैन आत्माओं के लिए एक चुंबक थी। उनका दर्द और निराशा उन्हें पानी के किनारे खींच लेती थी, जहां वे अपनी मौत से मिलते थे। एक शाम अपने अपार्टमेंट में पुरानी तस्वीरों को छांटते समय आयशा ने मरीन ड्राइव की 19वीं सदी की शुरुआत की एक धुंधली तस्वीर पाई। उसने पृष्ठभूमि में एक परिचित आकृति देखी। एक महिला लाल साड़ी में समुद्र के किनारे पर खड़ी। तस्वीर में चेहरा धुंधला था। यह तस्वीर नेहा की मौत से कई दशकों पहले की थी। आयशा ने सिहरन महसूस की। उसे एहसास हुआ कि मरीन ड्राइव का भूतिया रहस्य उससे भी पुराना था जितना उसने सोचा था। लाल साड़ी वाली महिला एक प्राचीन आत्मा थी, जो उन लोगों के लिए विनाश का संकेत थी जो उसके रास्ते में आते थे। इस नए समझ के साथ आयशा जानती थी कि उसे अधिक कड़े कदम उठाने होंगे। उसने एक प्रसिद्ध पारलौकिक विशेषज्ञ डॉक्टर राव से संपर्क किया, जिनकी शक्तिशाली आत्माओं से निपटने के लिए ख्याति थी। डॉक्टर राव ने उस रात मरीन ड्राइव पर मिलने के लिए सहमति दी। प्राचीन अनुष्ठानों और सुरक्षा उपायों से लैस होकर जब वे समुद्र के किनारे खड़े थे, डॉक्टर राव ने लयबद्ध स्वर में मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया, रक्षक आत्माओं का आह्वान करते हुए और बेचैन आत्माओं को बुलाते हुए। हवा ठंडी हो गई और समुद्र में घना कोहरा छा गया। अचानक कोहरा छंट गया और लाल साड़ी में महिला की भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल रही थी। डॉक्टर राव ने अपनी मंत्रोच्चार को तेज कर दिया, एक ताबीज को पकड़ते हुए जो दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। आत्मा ने चीख मारी, एक ऐसी आवाज जिसने रात को हिला दिया, जिससे जमीन तक कांप उठी।